अब ये जो विकसित भारत जी राम जी कानून आया है, इसका मनरेगा मजदूर संघ विरोध क्यों कर रहा है? विरोध का प्रमुख कारण इनके पास अपनी योजना बनाने के लिए न कोई स्ट्रक्चर है और ना ही समझ। नहीं, इसे आप समझाइए, हमारे व्यूवर्स जो है कंफ्यूज हो जाए। ये मनरेगा ही तो जी राम जी है ना? नहीं, और कभी नहीं बढ़ा पाएगी कोई भी सरकार। कोई भी सरकार किसान की आय नहीं बढ़ा सकती है, गारंटी है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसकी आय बढ़ाए तो देश की महंगाई बढ़ेगी। विकल्प उसका यह है कि किसान का व्यय कम किया जाए। ढोल पीट रही है कि काम देंगे 125 दिन, लेकिन जो मूल है मजदूरी, जिसपे वो श्रमिक जागरूक होगा, काम करना चाहेगा, उसको नहीं बढ़ाया गया। लेकिन 19 वर्षों से पूरे देश के एक सिंगल मनरेगा श्रमिक को भत्ता नहीं मिला। और ऑन रिकॉर्ड है कि मजदूरी 3-3 महीने लेट दी गई। 125, लेकिन पूरे 12 वर्ष भाजपा की सरकार रही। पूरे देश का राष्ट्रीय औसत है 49 दिन ये काम दे पाए हैं 100 दिन। कौन है आपके इस कार्यक्रम को देखने वाला कमेंट में बताएगा कि 5 किलो राशन में 30 दिन वो खा पाएगा? ये तमाशा है। देश के 80 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है हर महीने अंगूठा लगवा के। अरे भाई बना देते, 5 महीने में रिजल्ट नहीं पाते हटा देते, क्या जाता आप? 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, संसाधन नहीं मांग रहा हूँ, मैन पावर नहीं मांग रहा हूँ, तो ट्राई कर क्या जा रहा है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों उर्दू का एक शायर हुआ इकबाल, जिनकी पंक्ति है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप जानते होंगे। उनकी एक लाइन है दोस्तों, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी, यानी कि जिस खेत से किसान को रोटी उपलब्ध न हो, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। यानी कि जो बाली जो होती है, गेहूं की बालियाँ, उसको जला डालिए। जब किसान को उपलब्धि नहीं हो रहे अनाज, तो जरूरत क्या है ऐसी चीज़ की? ये क्रांतिकारी बात है, आपको लग सकती है दोस्तों, लेकिन क्यों कही जा रही है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि हमारे देश के किसान मजदूर, उन्हें क्या मिल रहा है? क्या हक अधिकार वाजिब जो मिलना चाहिए मिल रहा है क्या? बहुत बड़ी योजना एक सरकार लेकर आई थी, मनरेगा। उसकी स्थिति आज क्या हो रही है पता है कि उसका नाम बदल दिया गया है। तो हो क्या रहा है दरअसल, और आंकड़े क्या कहते हैं, ज़मीनी सच्चाई क्या है, इसे समझने के लिए दरअसल बैठे हैं दोस्तों हम लोग। आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ है राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंबिका प्रसाद श्रमिक। इनका उपनाम है श्रमिक। तो स्वागत है श्रमिक साहब आपका। तो मैं जानना और हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहते हैं कि मनरेगा की स्थिति क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है आज? वर्तमान भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जी कि मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा हो चुका था, इसलिए उसको बदल करके विकसित भारत जी राम जी कर रहे हैं। ये तो सिद्ध हो गया। वो अलग बात, राम जी से फिर कुछ कल्याण हो जाए, भला हो जाए, नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि 8 वर्षों से मनरेगा मजदूर संघ सरकार से स्पष्ट करके ये बातें कह रहा है कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। सरकार ने 8 वर्षों से सुनी नहीं हमारी। 8 वर्ष के बाद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कानून का नाम बदल रहे हैं। अब बदलने के लिए कुछ तो क्लेम लगाना ही पड़ेगा कि भ्रष्टाचार था। तो 8 वर्ष से जब हम कह रहे थे कि मनरेगा में निगरानी निरीक्षण का अधिकार मुझे दो बिना किसी फंड के, तो क्यों नहीं दिए? अब भ्रष्टाचार नए कानून में क्यों रहेगा, पुराने में क्यों था? तो उसका मेन कारण जी, श्रमिकों की मजदूरी का बाजार दर पे ना होना। इतनी कम मजदूरी मनरेगा की थी, इतनी कम मजदूरी विकसित भारत जी राम जी की है कि कोई भी मनरेगा श्रमिक उसमें काम करने को तैयार ही नहीं। सरकार इस वर्ष 1,51,286 करोड़ रुपए जारी कर रही है नए कानून विकसित भारत जी राम जी के लिए, और ढोल पीट रही है कि काम देंगे 125 दिन। लेकिन जो मूल है मजदूरी, जिसपे वो श्रमिक जागरूक होगा, काम करना चाहेगा, उसको नहीं बढ़ाया गया। दुर्भाग्य देखिए, मनरेगा कह रहे कि हम 100 दिन से ज्यादा काम देंगे, 125 दिन, लेकिन पूरे 12 वर्ष भाजपा की सरकार रही। पूरे देश का राष्ट्रीय औसत है 49 दिन ये काम दे पाए हैं 100 दिन में। जब 100 दिन की गारंटी में आप 49 दिन दे पाए हैं, तो 125 दिन में हम कितना पाएंगे, आपके दर्शक तो समझ ही गए होंगे। लेकिन समस्या ये है
कि 255, 261 मजदूरी अगर एक दिन की दी जाएगी, 8 घंटे ड्यूटी ली जाएगी, तो कोई है गांव का आदमी जो काम करना चाहे? वो भी तब जब मजदूरी 3 महीने 4 महीने में मिले। अधिनियम कह रहा था और नया अधिनियम भी कह रहा है। शिवराज सिंह चौहान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, काम मांगोगे तो 15 दिन में काम दूंगा, गारंटी है कि काम नहीं मिला तो भत्ता दूंगा। ये पुराने कानून में भी था, लेकिन 19 वर्षों से पूरे देश के एक सिंगल मनरेगा श्रमिक को भत्ता नहीं मिला। और ऑन रिकॉर्ड है कि मजदूरी 3-3 महीने लेट दी गई, और जबकि मजदूरी अगर एक हफ्ते लेट हो गई तो 0.5% ब्याज भी देने का नियम है। और 3-3 महीने ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो ऑन रिकॉर्ड 3-3 महीने लेट दिए और ब्याज का कोई पता नहीं। यह है मनरेगा मजदूर संघ का प्लान है देश के गांव को आर्थिक रूप से आज़ाद करने का। उसकी हमारी 7 मांगे हैं सरकार से, आज 8 वर्षों से मांग रहे हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं, पैर में छाले पड़े हैं। कहाँ चौरी चौरा से चले थे ना? चौरी चौरा से 17 जनवरी को साइकिल यात्रा निकली थी, 31 दिन चल के बनारस में खत्म हुई थी। अच्छा। उसके पहले आप अकेले थे या और साथी साथ में? साइकिल यात्रा में लगभग 350 लोग थे। फिर सारे मनरेगा मजदूर। जी। और फिर 22 फरवरी 2024 को मेरी पदयात्रा निकली गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ तक। 11 दिन के बाद मैं गिरफ्तार किया गया 7000 साथियों के साथ। सरकार नहीं सुनी। ये जो सिस्टम और सरकार है वर्तमान में, ये दोषी है। ये दोषी है गांव का। गांव का इसलिए दोषी है क्योंकि गांव में देश के समस्त वोटरों का 65% वोट रहता है, और आप 65% वोटरों का ख्याल नहीं रख सकते तो आप सरकार में रहने के कैसे? अनाज तो दे रही है ना सरकार, कौन सा अनाज? 1 यूनिट पे 5 kg पर मंथ। कौन है आपके इस कार्यक्रम को देखने वाला कमेंट में बताएगा कि 5 किलो राशन में 30 दिन वो खा पाएगा? अगर नहीं खा पाएगा, 29 दिन ही खा पाएगा, तो एक दिन क्या भूसा खा के मरेगा? आप बताओ। ये तमाशा है। देश के 80 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है। हर महीने अंगूठा लगवा के 5 किलो राशन दे, सिर्फ बेइज्जत। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार तो जीत कर आ रही है बार बार। सरकार अब जीत के आ रही है, कैसे आ रही है हम मजदूर आदमी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि गांव के किसान की आमदनी ये बढ़ाने की बात करके आए थे, आज तक बढ़ी नहीं और कभी नहीं बढ़ा पाएगी कोई भी सरकार किसान की आय नहीं बढ़ा सकती है, गारंटी है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर उसकी आय बढ़ाए तो देश की महंगाई बढ़ेगी। विकल्प उसका यह है कि किसान का व्यय कम किया जाए। और मनरेगा मजदूर संघ ने कहा सरकार से कि आप मनरेगा को खेती से जोड़ दो। किसान की खेती की लागत में 50% श्रम पे खर्च होता है। मनरेगा को खेती से जोड़ दोगे तो श्रम का पैसा बच जाएगा 50%। और जब किसान श्रमिक निःशुल्क पा जाएगा तो साल के 12 महीने खेती करेगा, उत्पादन बढ़ेगा। जहां उत्पादन बढ़ा वहीं खर्च घटा। उत्पादन बढ़ने से खाद्य वस्तुओं के दाम घटेंगे, महंगाई कंट्रोल पे आएगी। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो सिर्फ झूठे वादे करती है, मदारियों की सरकार, इसने उसको माना नहीं। अंबिका जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, 18 मुकदमे लगाए। सरकार ने कहा कि समूह बनाएंगे, गांव की महिलाओं को आगे लाएंगे, हर घर में कुटीर उद्योग लगाएंगे, सारी व्यवस्था कर डाली। लेकिन वही है ना कि मेन जो चीज़ है वो है सरल बाजार। गांव के समूहों को सरल बाजार दिया ही नहीं गया देश में। आज 2011 से अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। हमने कहा कि आप मुझे साधन न दो, संसाधन न दो, फंड न दो। मेरे 13 लाख कार्यकर्ता हैं, 13,000 पदाधिकारी हैं, मेरी टीम है। मुझे सिर्फ हर 400 समूह पे एक कलेक्शन सेंटर ग्रामीण वाटिका के रूप में स्थापित करने की अनुमति दे दो, जिससे समूह की माताएं बहनें सामान बनाए वहीं ले आके बेच दे, तुरंत पैसा पा जाएं, उन्हें कंपटीशन न झेलना पड़े। और फिर हर घर में कुटीर और लघु उद्योग स्थापित हो जाए। किसान की लागत आधा हुई, मुनाफा बढ़ा, उसकी घर की माताएं बहनें कुटीर उद्योग स्थापित कर ली घर में। और फिर हमने कहा कि मनरेगा की मजदूरी बाजार दर पे कर दो। अब उस किसान की बहू कुटीर उद्योग चला रही है, किसान खेती कर रहा है और बेटा मनरेगा में बाजार दर पे मजदूरी कर रहा है, लाभ पर संपत्तियों का विकास हो रहा है। लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। मैं गांव के आर्थिक मॉडल की बात कर रहा हूं आपसे।
अब उसके बाद हमने कहा कि नदियों की खुदाई, जंगलों के निर्माण और संरक्षण का काम मुझे दो, फंड नहीं चाहिए, वो तो आपने ऑलरेडी मनरेगा को दिया ही है, और आप मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दे रहे हैं। उन्हीं मजदूरों से हम जो मजदूर ही तो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनसे नदियों को उद्गम स्थल की गाद निकलवाएंगे, वहाँ से नदी को विलय स्थल तक खुदवाएंगे, दोनों तरफ खाली पड़ी जमीनों पे पाकड़, बरगद, पीपल, फलदार वृक्ष, जामुन लगवाएंगे, संरक्षण करेंगे। यूपी में, सिर्फ यूपी में 362 नदियां मरने की स्थिति में है। देश भर में 1500 नदियां ऐसी हैं जो 10 से 20 साल में समाप्त हो जाएंगी। सरकार कह रही है एक वृक्ष माँ के नाम, काट रहे वृक्षों को, काट रहे हैं, भाड़ में जाए। मैं उससे कह रहा हूं कि मुझे आप क्रियान्वयन निकाय बनाओ नदियों की खुदाई, जंगलों के निर्माण के लिए। अरे भाई बना देते, 5 महीने में रिजल्ट नहीं पाते हटा देते, क्या जाता आपका? 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं, संसाधन नहीं मांग रहा हूं, मैन पावर नहीं मांग रहा हूं, तो ट्राई करने में क्या जा रहा था? लेकिन सरकारों ने नहीं माना। आज स्थिति यह है कि देश में मीडिया मनरेगा मजदूर संघ की आवाज नहीं उठा पा रही। सरकार को डर है कि मनरेगा मजदूर संघ का जो गांव के आर्थिक आज़ादी का प्लान है वो परफेक्ट प्लान है। और मैं आपको बताऊं अपना अनुभव, 8 सालों से मैं जो मांग रहा हूं मनरेगा में, उसे लागू तो किया जा रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पे, कागजों में, सरकारी स्तर पे। अब सरकारी स्तर पे सिस्टम क्या गड़बड़ हो गया है? सरकार आ रही है नीचे, नीचे बैठे हुए हैं सिस्टम में लोग, वो वहीं उसको रोक ले रहे हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है, जमीन पे आने लायक है ही नहीं है। ये सरकार सिद्धांत पे काम कर रही है, व्यवहार पे नहीं कर रही है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मेरा अपना अनुभव अंबिका प्रसाद श्रमिक के रूप में कहता है, बिल्कुल निष्क्रिय और निष्फल सरकार है। इसके पास अपनी कोई योजना नहीं है और ये किसी योजना पे काम नहीं कर रहे। ये तो स्वदेशी की बात करते हैं और आप ऐसी बातें कह रहे हैं। स्वदेशी की बात अगर करते तो स्वयं सहायता समूहों के बने हुए प्रोडक्ट को सरल बाजार उपलब्ध कराते, क्योंकि सबसे अधिक अगर स्वदेशी है तो स्वयं सहायता समूह है और कोई नहीं है। अरे बाबा का प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है। बाबा कहाँ स्वदेशी रह गए? अच्छा, बाबा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए देश को गुमराह करके उनके साथ खड़े होकर के मलाई काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। बहुत मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार की हालत बहुत खराब है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया छत्तीसगढ़ में, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अन्य पत्रकार साथियों से भी मेरी तरफ से अनुरोध करें कि मनरेगा मजदूर संघ के जो ये 7 मांगे हैं ये देश स्तर पर ले जाएं। और क्या क्या मांगे आपके साथ? स्वयं सहायता समूहों पे सरकारी कर्ज और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्जों को माफ कर दिया जाए, तथा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पे निगरानी की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरा, स्वयं सहायता समूहों को सरल बाजार उपलब्ध हो सके, इसलिए मनरेगा मजदूर संघ को ग्रामीण वाटिका के रूप में कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बाजार दर पे की जाए, ये तीसरा है। चौथा, मनरेगा श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण हो सके सरलता से, इसलिए 90 दिन के कार्य की बाध्यता समाप्त की जाए और निःशुल्क पंजीकरण किया जाए। पांचवा, मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए। छठवां, मनरेगा मजदूर संघ को निगरानी निरीक्षण का अधिकार दिया जाए। और सातवां, नदियों की खुदाई, जंगलों के निर्माण और संरक्षण के लिए हमें क्रियान्वयन निकाय बनाया जाए। और ये एक्ट कहता है, मनरेगा अधिनियम 2005 भी कह रहा था और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 भी कह रहा है। अब ये जो विकसित भारत जी राम जी कानून आया है, इसका मनरेगा मजदूर संघ विरोध क्यों कर रहा है? विरोध का प्रमुख कारण, इनके पास अपनी योजना बनाने के लिए न कोई स्ट्रक्चर है और ना ही समझ। नहीं, इसे आप समझाइए, हमारा व्यूअर्स जो है कंफ्यूज हो जाएगा। ये मनरेगा ही तो जी राम जी है ना? नहीं। अच्छा, मनरेगा अलग चल रहा है, जी राम जी अलग चल रहा है। मनरेगा को खत्म करने का कानून जी राम जी, हाँ। मनरेगा जी राम जी नहीं। कैसे? हाँ। इन्होंने मनरेगा के सारे प्राविधान विकसित भारत जी राम जी में ला दिए, बदले नहीं है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने 5 चीज खत्म करने के लिए डाल दिया। मनरेगा ने कहा था कि हम मजदूरी का पैसा 100% देंगे, इन्होंने कहा नहीं मैं 60%। यानी कि मनरेगा अब नहीं रहा ना, अब तो जी राम जी हो गया ना, ये 1 जुलाई से। 1 जुलाई से, हाँ। और ये कहा जा रहा है कि उससे बेटर है, लेकिन यह उसको खत्म करने वाली योजना है, बेटर नहीं है। ये गांव के रोजगार को छीनेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। क्यों? पहली बात, लाखों मनरेगा कर्मचारी बेरोजगार होंगे। कर्मचारी, रोजगार सेवक, मनरेगा में एपीओ, टीए, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बेरोजगार होंगे 2 से 3 साल में। कैसे? मनरेगा कह रही थी हम 90% पैसा
राज्यों को देंगे श्रमिक की मजदूरी के लिए। ये कह रहे हैं भैया हम 60% देंगे, 40 आपको लगाना है। आ गई राजनीति। केंद्र में भाजपा है, राज्य में कांग्रेस है। कांग्रेस कहेगी भैया मेरे पास 40% फंड ही नहीं है, तो कहेंगे जब भैया 40 नहीं है तो हम 60 काहे दें आपको। राज्य में मनरेगा, राज्य में विकसित भारत जी राम जी गायब। अगर गायब तो रोजगार से नहीं, लेकिन 22 राज्यों में तो भाजपा की सरकार है, वहाँ तो कारगर हो सकता है। हमेशा रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। अभी की बात कर रहा हूँ। योजना तो हमेशा के लिए लाई गई है, गारंटी है ना, एक कानून बनाया गया है ना कि मैं आपको 125 दिन की गारंटी दूंगा। कल भाजपा की सरकार चली गई, फिर नई सरकार मनरेगा लेकर आ जाएगी, फिर क्या ठिकाना जी। नई सरकार नई योजना लेकर चली आएगी जो मनरेगा जैसी हो। कौन लेके आ जाएगी? मान लीजिए अगर आपका कहना है ये नया कानून लेके आए ही हैं, ये सरकार लेकर आई जी। है। आपका कहना है कि अगर भाजपा सरकार नहीं रहती केंद्र में, हाँ, तो मनरेगा वापस आ जाएगी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये निश्चित है, केंद्र की सरकार बदलेगी तो कांग्रेस की ही आएगी, राज्य में कोई भी आए। अभी किसी और विपक्षी की कैपेसिटी नहीं है कि केंद्र में कांग्रेस की अतिरिक्त कोई सरकार बना पाए, और कांग्रेस आई तो मनरेगा को वापस आना ही होगा, आना है। मैं यूपी से हूँ, 27 में बाबा को इसी मनरेगा के द्वारा विदा कर दूंगा, ये गारंटी है। गारंटी है। संत कबीर नगर का हूँ, संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद सांसद थे। चुनाव हुआ, चुनाव के 25 दिन पहले घोषणा किया मैंने कि 1 लाख वोटों से हरा के आपको भेज देंगे, और 1 लाख वोटों से हरा के भेज दिए उनको संत कबीर नगर की लोकसभा से। संजय निषाद तो मंत्री है ना अभी? जी, उनके बेटे को, सिटिंग सांसद को अपने लोक संसदीय क्षेत्र से 1 लाख वोटों से हरा के भेज दिए, और सिर्फ 7 दिन कैंपेन किए थे, 275 बूथों पर विदा हो गए। हम वोट हैं, बड़े लोग कहाँ वोट देते हैं, उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है वोट करने। हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग घर से निकल के जत्थों में जाते हैं, हम सरकार बनाते हैं, और हम ये जान गए हैं कि आप सरकार के लायक नहीं। यानी कि आपको लगता है कि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी इसी बात के साथ विराम लेता हूं दोस्तों कि कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यही स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं तो आशावादी हूँ, एक उम्मीद तो बनाए रखनी चाहिए। वक्त बदलता है, समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, ये उम्मीद रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल हो सकता है। उम्मीद रखनी चाहिए और लड़ना चाहिए, और मनरेगा मजदूर संघ लड़ेगा जी, और ये लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों। तो हम चलते हैं, लेकिन आपसे वही आग्रह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।